तांत्रिक लोग जो होते हैं ये काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? काला कपड़ा है कि तांत्रिक के लिए ये चीज़ होती है। तो वो क्यों, मतलब कि और भी तो कपड़े हो सकते हैं। हम मीठा वगैरह लेके गए थे, सीधा ही वहाँ पे बैठ गए, करने लग गए। हमारे रक्षा कवच बनाना भूल गए हम लोग। अब वो हमारे ऊपर हानि हो गई, तो हमारा बाल खींचने लग गई, पीछे से गुद्दी पकड़ने लग गई। हमें मारना पड़ेगा इसको। आत्मा है तो बोल रहे इसको मारेंगे, हम जाने नहीं देंगे। लेडीज़ की आत्मा होती है ना, उससे बोलते हैं कर्ण पिशाच, क्योंकि वो उस आत्मा से हम कुछ भी करवा सकते, उसको बुला के। तो जैसे आप आत्माओं को इनको वश में करते हो, जैसे आपने बताया भी कि फीमेल लेडीज़ की आत्मा ही होती है कर्ण पिशाचिनी, तो उनको वश में करते हो तो आप रखते कहाँ पे हो? क्योंकि ऐसे खुले में तो थोड़ी रख सकते हैं, किसी को भी हानि पहुँचा सकती है। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। मेरे को फोटो भेजा, आपकी दोनों फोटो भेजी थी, पहले की भी भेजी थी, अब की भी भेजी थी। उसने बोला गुरुजी मैंने इतनी दवाइयाँ करवा ली, कहीं इलाज नहीं है। रोटी भी नहीं खा पा रहा था, एक दिन में एक रोटी खाई। वो कह रहा है गुरुजी मैं तो कभी भी खत्म हो सकता है। पुतला होता है, उसको सुई चुबाते हैं। अभी अब एक वो केस नहीं देखा था क्या आपने मैच में, जैसे वो लेडीज सुई चुबा रही थी, तो उसमें वो हाँ वो पता नहीं कुछ 5 नंबर खिलाड़ी थे हाँ शायद। 5 नंबर खिलाड़ी थे। उस पर क्या कि उसने सुई चुबा रही थी, वो गिर गया था। पुतले के अंदर जान डाली जाती है, तो उसके दौरान ये चीज़ें थे, जहाँ सुई चुबाएंगे वहीं उसको दर्द होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। और आज हम जानने वाले हैं कि आप पे अगर वशीकरण हुआ है, आप में मारण क्रिया हुई है, या ऐसे बहुत सारी टर्म्स है जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा सच में होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और हमारी समझ के परे है, आपके और हमारे अस्तित्व के परे हैं, आपके और हमारी सच्चाई के परे है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे प्रकाश तांत्रिक जी से, जो आज हमारे स्टूडियो में हमें बहुत गहराई से जानकारी देंगे कि वशीकरण क्या होता है, मारण क्रिया क्या होता है, तंत्र क्रिया क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा गौर से और अच्छे तरीके से बात करेंगे, ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ और क्या करना है और क्या नहीं करना आप खुद डिसाइड कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। तो आजकल मार्केट में चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं मारण क्रिया, वशीकरण, तंत्र, इनसे। और बाबा लोग भी बहुत फ्रॉड कर रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर आके कि आप ये पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करवा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है उनको बताइए आप कि ये मारण क्रिया क्या होती है? मारण क्रिया होती है किसी व्यक्ति पे छोड़ना, मारना किसी व्यक्ति को। तो वो कैसे, मतलब कैसे मारते हैं वो? ऐसा तो नहीं कि भाई चाकू लेके उसके पीछे पड़ गए। तो वो तंत्र के अंदर मारण क्रिया होती कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है? तंत्र नहीं, वो ये क्या है कि काचा कलवा होता है उसके अंदर, उसको क्योंकि प्रवेश करना पड़ता है। क्योंकि इसको शमशान के अंदर, जैसे बच्चा होता है छोटा, वो मर जाता है, वो मरने के बाद जैसे वो मर जाता है उसको बूढ़ते हैं, जलाते तो है नहीं, क्योंकि उसने उसके तो वो क्या भगवान के पास तो जाएगा नहीं, वो छोटा बच्चा है, वो इसकी आत्मा यहीं भटकेगी। तो उसको निकाल के उसको क्या है कि उसका जाप करके उसको बुलाना पड़ता है। फिर उसको क्या है कि इसको वश में करके इसको क्या है कि हांडी के अंदर डालते हैं। हांडी के अंदर? हाँ, हांडी के अंदर। तो मारण क्रिया छोड़नी है ना इसके ऊपर, तो हांडी के अंदर डालना पड़ता है। तो डालकर उसके ऊपर मारण क्रिया छोड़ी जाती है, समझ लो। क्योंकि इसकी चीज़ें होती है शमशानी क्रिया के अंदर, शमशान क्रिया के अंदर बनानी पड़ती है इसकी चीज़ें। तो क्योंकि मुर्दे की राग वगैरह होगी वो भी लेनी पड़ती है इसके अंदर। हांडी खुद जाती है चल के, मतलब उड़ बिल्कुल। के? आपने देखा नहीं है कि दीपावली के दिन जैसे अमावस्या होती है, उड़ती है हांडी, उड़ती हुई देखा नहीं है आपने दीपावली के दिन? मैंने तो नहीं देखा, बट वीडियोस मैंने देखे हैं कि बोलते हैं कि हांडिया उड़ के जाती है और फिर इंसान को ऐसा मार होता है? देती है। हाँ, मतलब पॉडकास्ट में ही देखा हुआ मैंने भी। हाँ, तो होता है, बिल्कुल होता है, ये रियल है। अच्छा, ये चीज़ रियल है कि ऐसे हांडी उठ के जाती है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि उससे कनेक्ट कर देते हैं उससे। हाँ, कनेक्ट करने के बाद है ना क्या, जिसके ऊपर मारण क्रिया छोड़नी है उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, वो उसके ऊपर जाती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं पे भी हो, उसके ऊपर ये मारण क्रिया होती है। तो कैसे, मतलब आगे जैसे हांडी को उड़ा दिया, जिसके नाम पे उड़ाई है वो चली गई उसके पास, तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है? कैसे वो मारती है उसको हांडी? जैसे क्या है कि उसको देखो, या तो घर में है कि वो घर में तो घुस नहीं सकती, जैसे मान लो कि वो बाहर निकलेगा, दरवाजा खोलेगा कैसे भी, तो वो हांडी वहां से फूट जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, मतलब एक बॉम्ब ब्लास्ट हाँ, टाइप का है। वैसे वो हांडी जहीं फूटेगी, वो आदमी वहीं ऑन द स्पॉट खत्म। तो क्या आप मारण क्रिया करते हैं? नहीं, मारण क्रिया हम करते नहीं है, क्योंकि मारण क्रिया किसी के ऊपर छोड़ी हुई होती है। अच्छा। हाँ, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं मारण क्रिया से, क्योंकि मारण क्रिया एक पाप है। अच्छा। क्योंकि किसी इंसान को मारते हैं तो वो दुनिया से ही चला जाता है, कुछ देख ही नहीं पाता वो यहाँ पे, है कि नहीं? तो किसी को मारना नहीं चाहिए, उसके ऊपर छोड़ी हुई है तो वो हटा सकते हैं हम। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि बेसिकली अगर किसी के पास मारण क्रिया किसी ने करवाई हुई है तो आप उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। आप मारते वारते मतलब जैसे मारण नहीं क्रिया नहीं, वगैरह? मारते वगैरह नहीं हम, क्योंकि ये मारण क्रिया आपको पता है कि अभी बहुत चल रही है, ट्रेंड में है। तो मारना नहीं चाहिए किसी इंसान को,
छोड़ देना चाहिए। क्यों अड़चन करे तो उसको हटा देना चाहिए अड़चन से। नहीं तो इसके लिए जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं किसी जैसे आपके पास आया हूँ, ये आदमी जो है मुझे बहुत परेशान करता है, तो मैं अब पूरे आक्रोश में हूँ कि मैं इसे मारना ही चाहता हूँ। तो इसके अलावा आप मुझे क्या-क्या बता सकते हैं कि जैसे कि इसके ऊपर मैं कैसी क्या तांत्रिक क्रियाएँ करवा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि इसको देखो हटा सकते हो, समझे? तुम्हारे अड़चन कर रहे हैं ये, तो क्योंकि ये तुम्हें दिक्कत कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इसको हम हटा सकते हैं। इसको आपसे दूर कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा और आपको बिल्कुल भी ये चीज़, आपसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा इसका। तो ये किस चीज़ से करोगे आप? वशीकरण के थ्रू करोगे या फिर क्या? इसके वशीकरण के दौरान होता है ये चीज़। अच्छा जी। इसको वश में करना पड़ता है। तो वशीकरण कैसे करते हैं, मतलब ज़रा? वशीकरण ये है कि जैसे शमशान के अंदर जाना पड़ता है हमें। शमशान के अंदर जाके ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ पे आत्मा वगैरह होती है, आपको पता है, जो शमशान के अंदर होती है आत्मा वगैरह सब कुछ, जो शमशान के अंदर ही होती है, आत्मा, लेडीज, सब चीज़ें शमशान के अंदर ही है। तो वहीं से ही ये चीज़ें होती हैं। तो सब चीज़ मतलब आप शमशान में ही जाकर के ये सब चीज़ें करते हैं? हाँ, जो बिल्कुल। भी आपकी मतलब जो तंत्र विद्या का जो भी एक अगर मान लें अपन, तो एक स्कूल ही वही हो गया बिल्कुल, शमशान ही, कि वहीं से सब शुरू होता है। बिल्कुल, सब यहीं से शुरू होता है। मोह माया ही यहीं पे है। आदमी जब मरता है तो जाना कहाँ है? शमशान के अंदर ही सबको। तो वहीं से ही स्टार्ट होगी ना इसी। लेकिन उसकी मृत्यु तो कहीं और हुई होती है ना, वहाँ तो सिर्फ उसका शव जाता है। वहाँ मृत्यु हुई है। जी। आत्मा जो है सब चीजें शमशान के अंदर ही भटकती है। अच्छा। आपने सुना, अगर कोई आपको मैं बोल दूंगा रात को 12 बजे शमशान के अंदर, आप नहीं जाओगे? हाँ, वो तो वहां पे डर नहीं है, मन का भाव है कि एक डर है वहां पे। नहीं, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही ना कि शमशान में डर कि रहता है, कुछ क्यों नहीं रहता? देखो वहां पे जैसे मीठा वगैरह लेके जाना पड़ता है, हमें तो जाना ही पड़ता है, क्यों? हम सुरक्षा कवच बनाते हैं वहां पे बैठते हैं, तो ये चीजें में तो रक्षा कवच बना के ये चीजें काम करते हैं, वशीकरण तो वगैरह। आपको मतलब अपनी सुरक्षा भी आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो हानि हो सकती है ना वो चीजें। तो हानि जैसे कि मतलब क्या? हानि जैसे मान लो कि हमारे ऊपर मर जाते हैं हम भी, तो ये हमारे को भी मार सकती है। इतना खतरनाक होता है ये बिल्कुल चीज़? होता है, क्योंकि ये देखो मीठा वगैरह भी हमें लेके जाना पड़ता है ना, वो चीजें साथ में आती है हमारे फिर। तो हुआ है आपके साथ कभी ऐसा बिल्कुल, कुछ एक बार, हादसा हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था हमारे साथ। जरा किस्सा किस्सा सुनाओ ना, एक बता बार सकते क्या हैं हुआ आप? था? ये हुआ था कि जैसे हम मीठा वगैरह लेके गए थे, सीधा ही वहां पे बैठ गए, करने लग गए। हमारे रक्षा कवच बनाना भूल गए हम लोग, समझे? हमारे शिष्य भी था एक साथ में, रक्षा कवच बनाना भूल गए थे। अब वो हमारे ऊपर हानि हो गई, तो हमारा बाल खींचने लग गई, पीछे से गुद्दी पकड़ने लग गई। हाँ, हमें मारना पड़ेगा इसको, आत्मा है तो बोल रही इसको मारेंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो हमारा शिष्य था वहां पे, उसने रक्षा कवच उसने ही बनाया था वहां पे तुरंत। अच्छा। हाँ, तभी हम बच पाए। तो आप लोगों को डर नहीं लगता, मतलब ऐसी चीजें आप करते हैं, आप ऐसी चीजें? नहीं नहीं नहीं, वहाँ कहाँ डर है, वहाँ कुछ नहीं डर है। कितने साल से आप हो इस? मेरे को 7 साल हो गए अभी। जो 7 साल हुआ, कहाँ से आपने दीक्षा वगैरह ली है आपने? मैंने जो कामाख्या गुवाहाटी है ना, हाँ। वहीं से सिद्धि प्राप्त की है मेरी। तो वहाँ पे आपके कोई गुरु थे जिनकी? नहीं, गुरु थे हमारे वहाँ पे, गुरु ने सिखाया था। गुरु बगैर ज्ञान ही अधूरा है। जी। हाँ, तो गुरु बगैर तो ज्ञान ही अधूरा है, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसे जाके बैठ जाएंगे शमशान के अंदर, सीख तो नहीं पाएंगे। गुरु सिखाएगा तभी तो सीखेंगे ना। तो आपने ये चीज क्यों चुनी, तंत्र विद्या ही क्यों चुनी? आप एक नॉर्मल जिंदगी भी तो बिता सकते थे ना। बिल्कुल बिता सकते थे, क्योंकि देखो हमारा माइंड ही ऐसा हो गया, मन में एक भाव हो गया, क्या करना शादी करके, क्या करना घर घर से, है कि नहीं? वो मन में हो जाता है कि हाँ हमें तांत्रिक ही बनना है, तो इसलिए हमने इस चीज़ को चुन लिया। तो अभी आप सांसारिक मोह में नहीं है? नहीं 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 नहीं, हमें घर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हम संसार, जो घर परिवार है, सबको छोड़ रखा है। एक चीज मेरे को पूछनी थी कि तांत्रिक लोग जो होते हैं ये काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? काला कपड़ा है कि तांत्रिक के लिए ये चीज़ होती है। तो वही क्यों, मतलब कि और भी तो कपड़े हो सकते हैं। कपड़े तो और हो सकते हैं, क्योंकि तांत्रिक को देखो, जो आत्मा वगैरह होती है उसको ब्लैक कपड़े ही पसंद होते हैं, समझ रहे हो? तो ब्लैक पे हानि कम होती है, तभी ये चीज़ों को ब्लैक पहनना चाहिए हमें। अच्छा, मतलब एनर्जीज वगैरह जो है वो ब्लैक से कंट्रोल हो जाती है। हाँ, ब्लैक से कंट्रोल हो जाती है। आपने सुना होगा कोई ब्लैक धागा भी बांधते हैं कि नजर नहीं लगती है, ब्लैक वो गले में भी बांधते हैं, पैरों में भी हाँ, बांधते वो हैं। काला तिल लगाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो वो चीजें, और वैसे बांधना नहीं चाहिए, धागा वगैरह शनि होता है, पैरों में बांध लेते हैं, तो खुद तो शनि को पैरों में लेके घूम रहे हो। अच्छा, तो ये गलत होता है ये? बिल्कुल गलत होता है। लोग तो बांधते हैं कि भाई पैर भड़कता है तो वो काला धागा बांध दिया, पैर दर्द होते हैं तो काला धागा अब बांध वो दिया, शनि को बुला रहे हैं, तो उससे तो और नुकसान है। नुकसान ही है। तो बिल्कुल है, शनि एक बार लग जाता है, हटता थोड़ा ना बेटा। तो आपने 7 साल हो गए आपको इस तंत्र विद्या के अंदर, हाँ जी। तो सिद्धियां कौन सी है आपके पास? मेरे पास तो सिद्धि है, माँ कामाख्या की है, उज्जैन की भी है, बंगलामुखी की भी है। ये 3 4 सिद्धियाँ हैं, और भी है,
ऐसे बताऊंगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। ये यक्षिणी, हाँ, ये अप्सरा, एंटिटीज भी होती है कुछ। एंटिटीज वगैरह इन सब चीजों में भी है। कर्ण पिशाचनी वगैरह। लेडीज की आत्मा होती है ना, उससे बोलते हैं कर्ण पिशाचनी, समझ लो, क्योंकि वो उस आत्मा से हम कुछ भी करवा सकते हैं उसको बुला के, क्योंकि उसको पहले वश में करना पड़ता है। 2 आत्मा होती है इसमें, जी। एक जो शुद्धि होती है उसको बोलते हैं शुद्धि आत्मा ही है, एक नुगरी भी होती है। तो शुद्धि को तो हम बुला नहीं सकते, वो स्वर्ग में है। नुगरी है, उसको बुलाना पड़ता है, उसकी अधूरी इच्छा रही होती है, तो उसकी वो चीजें मांग लेती है, अधूरी होती है वो चीजें मांगती है ना, तो उसको देनी पड़ती है हमें। चीजें चीजें जैसे जैसे मान लो कोई हो गया कि कपड़े या किसी की, उसकी मुझे मौत चाहिए, उसकी बलि चाहिए, तो हम मान लो कि नींबू वगैरह हो गया, उसकी बलि लगा देते हैं। अच्छा, सात्विक तरीके से। हाँ, मीठा मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि इसी इंसान को मार दें, वो तो है नहीं, मार के उसको बलि लगाएं। तो जानवरों की बलि भी देते होंगे आप? नहीं, जानवर की लगती है ना बलि, क्यों नहीं लगती है? हाँ लगती है, क्यों नहीं, क्योंकि उसकी देखो, हम क्या है कि ये चीज़ें कम ही यूज करते हैं। तो आप देखो, जो आत्मा है वो बलि मांग रही है, तो उसको नींबू की बलि लगा देते हैं, नारियल की लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो सात्विक तरीके हो गए कि इस तरीके से, मतलब कि किसी की जान हानि ना हो करके। हाँ, जान आने ना हो, इसलिए हम इस चीज़ की बलि लगाते हैं। बलि लगाकर है ना, उसको हमारे पास लेके आते हैं कि हमारा काम कर रही है, कि लोगों का काम हम करवा पाए। तो जैसे आप आत्माओं को इनको वश में करते हो, जैसे आपने बताया भी कि फीमेल लेडीज की आत्माएं होती है कर्ण पिशाचनी, तो उनको वश में करते हो, तो आप रखते कहाँ पे हो? क्योंकि ऐसे खुले में तो थोड़ी रख सकते हैं, किसी को भी हानि पहुंचा सकती है। नहीं, इसका एक मंत्र होता है, उसको कवच बनाना पड़ता है, उसका भी एक, उसको मंत्रों से जाप करके उसको रखा जाता है हमारा। अभी भी यहीं पे है वो तो। अच्छा, है आप? हाँ बिल्कुल, बुला सकते हैं, क्यों नहीं, यही है अभी भी। मंत्रों का जाप करेंगे तो तुरंत आ जाएगी यहीं वो। मतलब आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, हमारे साथ ही रहेंगे ना वो तो, वो कहाँ जाएगी? तो हमें तो वो, क्योंकि उसको वश में कर रखा हमने, तो हमारे साथ ही रहेगी। और इनको सिद्ध करने का कोई तरीका, अगर कोई इंसान करना चाहे सिद्ध, तो? सिद्ध करने का तरीका यह है कि देखो, गुरु बगैर ज्ञान अधूरा है, और ऐसे तो सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो उसके ऊपर हानि हो सकती है, वो मर भी सकता है क्योंकि देखो गुरु बगैर तो ज्ञान अधूरा है, ऐसी चीज़ें तो है नहीं। देखो हमारे पास आएगा तो हम ऐसा तो है नहीं कि सिखाएंगे नहीं, टाइम लगता है इसमें, सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है कि नहीं? घर परिवार जैसे गाँव सबको छोड़ना पड़ता है, उसके अंदर ही दिमाग रहना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि लोग होते हैं, आज तो प्रेम के चक्कर बहुत चल रहे हैं जी। हाँ। उसके चक्कर में खराब हो रहे हैं लोग, है कि नहीं? तो वो चीज़ें हैं, समझे? तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, उसमें कुछ सीखना भी तो पड़ता है ना, सीखेंगे तभी तो होगा। ऐसे तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा, कि अब पता ही है नहीं कि क्या करेंगे जाके शमशान के अंदर, हमें बस में करना है, तो बस में ऐसे थोड़ा ना हो जाएगी। कुछ मंत्रों का, कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए ना, तभी तो होगी ना। तो ये जैसे आपने भी बताया कि जैसे प्रेम संबंध या फिर सब चीज़ें, तो आजकल आपके पास ऐसे कुछ लव रिलेशनशिप वाले या ऐसे कुछ तंत्र के लिए आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं। अभी हमारे पास एक केस आया था, दिल्ली से आया था मेरे पास केस। जैसे मान लो कि बॉयफ्रेंड वगैरह थे दोनों, क्योंकि उसकी विछड़न हो गया, थर्ड पार्टी आ गई उसके बीच। अच्छा वो एक दूसरे के मरने के लिए तैयार हो जाते थे पहले, अच्छा। क्यों मैं इसके बिना रह नहीं सकती, लड़का भी रह नहीं सकता, लड़की भी नहीं रह सकती। तो ये चीज़ें क्या है कि अब एक बीच में थर्ड पार्टी आया, उसने उसके ऊपर कुछ करवा के अपनी तरफ खींचने लगा। अच्छा। हाँ, तो खींचने लगा तो उसको हटाना पड़ा हमें। हमारे पास जो मान लो लेडीज आई थी, तो उसने बोला, गुरुजी ये बात है हमारी शादी भी होने वाली थी, शादी तक बात चल गई थी, मतलब अचानक से ये चीज़ हुई थी। ऐसा तो है नहीं, देखो प्यार होता है, गहराई होती है, एक कुत्ते से भी लगाव हो जाता जी बिल्कुल। है कि नहीं? तो वो चीज़ है, क्योंकि उससे लगाव हो गया था बहुत ज़्यादा, वो लड़का भी नहीं छोड़ पा रहा था, वो भी नहीं छोड़ पा रही थी। तो मतलब ये है कि वो लड़का है ना, उसको एक झटके में छोड़ दिया। ऐसा तो अब एक झटके में कोई नहीं छोड़ता है, हाँ, कभी टाइम नहीं लगता होता है है। उसको। हाँ, अब कुछ ना कुछ है, तभी तो एक झटके में हुआ है ये चीज़। सही बात है। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मुझे बात ही नहीं करनी तेरे से, ये चीज़ हो गई। उसने मेरे पास आया, लेडीज आई थी मेरे पास, उसने बोला बहन ने कि ये बात है गुरुजी। मैंने बोला बेटा देखो, इसके ऊपर ये चीज़ें हैं, थोड़ी भी इस चीज़ों की वजह से ये चीज़ हुई है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद ही आपके पास इसको लेके आएंगे। ये तुरंत नहीं आ पाएगा, जैसे आप सोच रहे हो कि तुरंत मेरे को ला दो, वो तो नहीं होती है, इसमें समय लगता है 14-15 दिन का, 14-15 दिन के अंदर ही आता है। तो फिर आपने वो सॉल्यूशन कर दिया? तो हाँ, वो सॉल्यूशन, आज उसकी लाइफ अच्छी है। अच्छा, वो दोनों साथ में अच्छे हाँ, से। शादी भी हो गई उनकी तो और जैसे ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ कि लव अफेयर्स हुआ, कि आप जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे किया हाँ, मारण क्रिया होती है, तो मारण क्रिया से बचाया है किसी को आपने? बिल्कुल बचाए हैं। उसका कोई किस्सा हो आपके पास, कोई आपके पास केस आया हो तो बताओ। कलकत्ता से केस आया था मेरे पास,
उसने बोला था गुरुजी मेरे को बेचैनी होती है। मतलब वो मोटा था, ताज़ा मोटा था, उनका बिजनेस भी था, सब कुछ था। अब उसने क्या है कि उसके ऊपर किसी, जैसे मान लो पड़ोसी हो गया, उसका ही छोड़ा हुआ था, पड़ोसी है। हमेशा ध्यान रखना कि दूर वाला नहीं करवाता है, घर वाले ही करवाता है। अच्छा, आपके आस पड़ोस वाले या हाँ, वही करवाते हैं। दूर वाले को कोई मतलब नहीं है, अपनी ज़िंदगी जी रहा, बस लाइफ की ज़िंदगी है। एक तुरंत आदमी उठता है ना, तो ये सोचते हैं ये कैसे उठ गया तुरंत। जैसे मान लो कि गाड़ी घोड़ा बंगला कर लेगा, तो वो तुरंत ये सोचता है कि ये क्या 2 नंबर का काम है क्या इसका। सही बात। हाँ, सोचते ही है। तो वो चीज़ें, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, पड़ोसी था, उसने बोला कि ये चीज़ें हैं। अब वो आया मेरे पास कि गुरुजी मेरे को फ़ोटो भेजा आपकी खुद की, तो एकदम सूखने पड़ गया था। दोनों फ़ोटो भेजी थी, पहले की भी भेजी थी, अब की भी भेजी थी। उसने बोला गुरुजी मैंने इतनी दवाइयाँ करवा ली, कहीं इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब रोटी भी नहीं खा पा रहा था, एक दिन में 1 रोटी खाना, ऐसा हो रखा था उसके ऊपर, मारण क्रिया। वो कह रहा है गुरुजी मैं तो कभी भी ख़त्म हो सकता हूँ इससे, क्योंकि अब वो इसने इलाज भी करवाया था बहुत जगह, दिल्ली भी इलाज करवाया जाके, इलाज हुआ नहीं। तो मारण क्रिया इलाज कहाँ से होगा, दवाई कहाँ से लगेगी। जैसे मान लो किसी के अंदर आत्मा बड़ी हुई है, अब हॉस्पिटल में दिखाते रहो, इलाज तो होगा नहीं। तो वही बात है, समझे। तो उसने हमारे पास आया, तो हमने चीज़ें बताई कि ये चीज़ें मारण क्रिया छोड़ी हुई है तुम्हारे ऊपर। तो उसने बोला गुरुजी हमें ये चीज़ हटानी है, हटवा दो हमारे से, मैं जिंदा रह जाऊँ इस दुनिया के अंदर। तो क्यों, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हटा देंगे। कि उसका नाम बता दोगे। मैंने बोला कि नाम तो हम बता तो देंगे, परंतु नाम बताते नहीं, क्योंकि प्राइवेसी रखनी पड़ती है हमें। देखो जलने वाले बहुत होते हैं, नाम नहीं बता पाते, इसलिए वो नाम बताते नहीं है। तो उसका मैंने हटाया था मारण क्रिया। आज भी उसका फ़ोन आता है हमारे पास, अच्छा। आज भी उसका बिजनेस वैसा चल रहा है वापस, और वो वैसे भी हो गया वापस मोटा मोटा। जिन्होंने करवाया था फिर उसका आपने क्या किया, मतलब? उसको उसको साइड पे कर दिया। वो क्या है कि उसके ऊपर करवा ही नहीं पाएगा वापस, कवच बना दिया उसका हमने। आपने इनको नहीं बताया कि आप क्लाइंट को कि कौन था वो व्यक्ति? नहीं 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 नहीं, उसको कैसे बताएंगे। मैंने क्या बोला, तो किसी उन्होंने को जानने की कोशिश की होगी ना कि हाँ कौन जानने है? की कोशिश की थी। उसने बोला था कि हाँ मुझे बताओ कौन था। हाँ, वरना फिर तो वो तो हावी हो जाते उन। मैंने बोला बेटा एक बात ये है कि आप मेरे पास आए हो, आपका मैंने काम कर दिया, ठीक, आप ठीक हो गए, तो उससे क्या लेने देना आपको। तो आपको तो पता होगा ना कौन था? मेरे को तो पता ही था, कौन थे उनके पड़ोसी हाँ, वगैरह? पड़ोसी थे बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बिंदास घूमो, कोई नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली लाइफ टाइम तक। किया कराया भी होता है अभी। किया कराया क्या होता है? ये कराया जैसे किसी के ऊपर करवाना, मतलब क्या? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने करवा दिया हमारे ऊपर, तो हम तो एक बीमार पड़ने लग जाएंगे, एक मेरा मन नहीं लगेगा कुछ भी काम करने में? हाँ, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा। घर पे बैठेंगे ना, तो उसमें भी मन नहीं लगेगा, बेचैनी सी रहेगी। बेचैनी रहेगी एकदम। क्योंकि वो सोचेगा कि घर में है, बाहर चलो, बाहर जाएगा तो बाहर नहीं लगेगा, दोस्त यारी सब जगह छोड़ देगा वो। अकेला अकेला रहना हाँ है। अकेले अकेला, मतलब शोर सवेर तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए उसको, कहीं पे भी जाने लायक नहीं रहेगा वो। एकांत में रहना। हाँ घर वाले भी बोलेंगे तो ये काम करो, कुछ नहीं सुनेगा भी नहीं वो, क्योंकि उसके ऊपर चीज़ें छोड़ी हुई है। तो वो चीज़ें हैं, समझ रहे हो, तो उसको हटाना पड़ता है। तो चीजें जैसे छोड़ दे तो चीजों में क्या क्या छोड़ा जाता है? जैसे कोई आत्मा छोड़ी है, कोई प्रेत, या कोई कच्चा कलवा? नहीं कच्चा कलवा नहीं, कच्चा कलवा तो मारण क्रिया में काम आता है। अच्छा जैसे मान लो कि उतारा हो गया, जैसे देखते नहीं है क्या हम कि चौराहे 4 रास्ता पे अच्छा। हाँ पड़ा रहता है, उस समय क्या है कि उसके ऊपर जैसे उतारा वगैरह हो गया, ये चीज़ें छोड़ी जाती है। हाँ, बोलते उस पे पैर भी रख देते कोई, तो फिर वो हाँ। पीछे पीछे हाँ चले होता है ना जाते कि हमारा माथा दुखने लग गया, जैसे बोलते कि फेट हो गई मेरे अंदर, हाँ। सुना, वो वहीं से तो स्टार्ट होती है। अच्छा जी। हाँ तो वो चीज़ें तो जैसे किसी ने किया कराया कर दिया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन उसका? ये सॉल्यूशन ये है कि देखो हमारे को फ़ोन करेगा, देखो ये है कि फ़ोन करे बगैर तो कुछ होता नहीं है। घर में भी इसका इलाज होता है, काली मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, हम बोलते हैं ना कि इसको चौरस 4 रास्ते पे रख के आओ, इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, इसको नज़र लगी हुई है, दोष हो रखा है इसके ऊपर। घर में भी वो मिर्ची का उतारा करते उतारा करते हैं मिर्ची वगैरह का, वो होता है ना। तो वो चीज़ें करने से एक देख लो कि उपाय होता है तो सही होता है तो इंसान, क्योंकि हैं। देखो तो एक बार प्रॉपर तरीके से बता दो कि करना क्या है पूरा। इसमें क्या है कि देखो नमक हो गया, मिर्च हो गई, तो इसका एक तो ये उपाय होता है, ठीक है। और जैसे नींबू हो गया, 7 लौंग हो गया, उसका भी एक उपाय होता है। जैसे मान लो कि रात को है, नींबू काट लिया हमने, हाँ, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा अच्छे से पता लग जाए। हाँ। क्योंकि नींबू होता है, जैसे काट लिया हमने, काट कर उसमें 7 लौंग गाड़ दिए, गाड़ के उसको वापस पैक करो, समझो, जैसे जॉइंट करके उसको क्या, जहाँ सो रहा है ना बंदा, वहाँ पे रात को रखो, और सुबह उठ के देखो
वो काला पड़ रहा है या सूखना पड़ रहा है, तो उस पर पता चल जाएगा ये चीज़ें कि ये चीज़ें हुई है मेरे साथ। अच्छा, मतलब तंत्र की पहचान हो जाएगी कि कुछ ना कुछ किया हाँ, हुआ कुछ ना है। कुछ किया हुआ है मेरे ऊपर, तभी ये काला हुआ है, काला नहीं हो सकता ऐसे। और कौन से उपाय है ऐसे? और एक ये है कि मीठा हो गया, मीठा मतलब कैसे? जैसे चक्की वगैरह हो गई, मीठे नहीं मिलते अच्छा, क्या? मावे मावे हाँ, वगैरह। मावा की चक्की वगैरह हो गई, ये 2-3 आइटम ले लो। ये लेके इसमें काली मिर्च भी डालनी है अच्छा, उसकी, हाँ काली मिर्च भी डालनी है। जैसे उसके 7 बार सर से घुमाकर इसको 4 रास्ता पे भी रख कर आना है इसको। चौराहे पे। हाँ, चौराहे पे, तो चौराहे बोलते हैं ना, 4 गली तो इससे लगती क्या है। होगा? इससे क्या है कि जो चीजें छुड़ी हुई ना वो दूर हो जाए, कोई इंसान इसको ले जाए या कोई कुत्ता खा गई, मतलब जो उस पे नेगेटिव एनर्जी आई है वो नेगेटिव एनर्जी किसी और पे चली जाएगी। हाँ दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगी हाँ, मतलब। ट्रांसफर हो जाएगी, उससे हट जाएगी जिसके ऊपर थी ये। और अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर नहीं हुआ फिर क्या करें? तो नहीं हुआ तो हमें कांटेक्ट करो। तो आप क्या करोगे? मतलब कि बहुत लोग तो डर जाते हैं ना कि यार तांत्रिक को फोन करेंगे तो वैसे ही तांत्रिकों को थोड़ा ऐसा होता है ना, डर लगता है कि यार पता नहीं क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे। तो एक बार आप क्लियर कर दो कि आपको अगर कोई कॉल करे कि भाई मेरे पे ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे पे तंत्र हुआ है या किया कराया हुआ है, तो आप कैसे हेल्प करेंगे उनकी? हमें फ़ोन करेगा कोई साधक, जो लेडीज़ है, कोई बहन है मेरी, समझ रहे हो, वो फ़ोन करेगी मुझे, फ़ोन करेगी तो मैं कुछ उपाय बताऊंगा उसे। उस उपाय से नहीं होगा, ठीक है, तो मैं मेरी तरह से एक यहाँ से उतारा करता हूँ, मेरी जगह से कोई उतारा वगैरह करता हूँ उसके फोटो के माध्यम से, उस उतारे से ही मिटाया जाता है ये चीज़ें। अच्छा, शमशान के अंदर ही मतलब होता आपको है। जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, या उनको आने की जरूरत नहीं है? नहीं, आने की जरूरत नहीं है, घर बैठी हो जाएगी ये चीज़ें, फोटो के माध्यम से सब हो जाता है। और अब तक कितने केस लगभग आपने सॉल्व कर दिए हैं पूरे तंत्र के मिला के? मैंने तो सैकड़ों केस कर दिए अभी तक तो। अच्छा, सब चीज़ें आती है हमारे पास, तो प्रेम भी आता है, मारन क्रिया भी आती है, किसी लोगों पे छोड़ी हुई, तो सब चीज़ें हमें छोड़नी अलग अलग करनी पड़ती है ना, सही करनी पड़ती है उसको, तो वो बात। तो काला जादू भी होता है, तो इसके भी केस आते हैं क्या आपके पास? हाँ आते हैं ना, क्यों नहीं आते हैं। काला जादू क्या होता है? लाइक वो पुतले में कीले घुसाना या वही नहीं, होता है क्या काला जादू? हमने तो वही वही देखा है कि देखा जैसे वो तो टीवी सीरियल्स वगैरह में सब देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि वो एक पुतला लेते छोटा सा गुड़िया टाइप का, गुड़िया टाइप और का। उसमें सुई वगैरह चुबाते हैं, तो वो जहाँ पे असल वो में सुई एक्चुअल में चुबाते फील हो रही होती है उस इंसान को जिसके लिए वो बनाया गया है। जिसमें ये क्या है कि देखो किसी के ऊपर ये बनाया है वो छोड़ना पड़ता है, समझ लो, काला जादू है, तो ये चीज़ अलग अलग है, एक ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको क्या है कि पुतला होता है, उसको सुई चुबाते हैं। अभी अब एक वो केस नहीं देखा था क्या आपने, मैच में, हाँ हाँ हाँ, जैसे वो लेडीज सुई चुबा रही सुई चुबा रही, तो थी, उसमें वो, हाँ वो पता नहीं कुछ 5 नंबर खिलाड़ी था हाँ शायद। 5 नंबर खिलाड़ी थे, उस पे क्या कि वो उसने सुई चुबा रही थी, वो गिर गया था, हाँ, वो वहीं से स्टार्ट है, समझ रहे हो, आपने देखा होगा वो चीजें। तो हाँ, तो क्या है कि वो चुबा रही थी उसमें, वो गिर गया था, तो क्या है कि ये चीजें वही स्टार्ट होती है। कनेक्ट कैसे करते हैं कि एक पुतले पे चुबा रहे हैं तो उसको कैसे पुतले feel हो के रहा है? अंदर जान डाली जाती है, हाँ पुतले के अंदर जान होती है, वो डाली जाती है पुतले के अंदर, तो उसके दौरान ये चीज होती है, जहाँ सुई चुबाएंगे वहीं उसको दर्द होगा। जब माथे में सुई लगाएं तो माथा दर्द करने लग जाएगा, यहाँ चुबाएंगे तो यहाँ दर्द करने लग जाएगा, हाथ पे चुबाएं तो हाथ दर्द करने लग जाएगा, समझो, पैरों पे चुबाए चलने वाला नहीं रहेगा वो। तो उससे मारा जा सकता है किसी को? ठीक है जी। उससे काले जादू से या काले वो जादू से गुड़िया से किसी भी- मारा जा सकता है किसी को? नहीं 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 नहीं, मारा नहीं जा सकता है, उसको बीमार कर सकते हैं, तकलीफ दी जा सकती है उसको। मारा जा सकता है नहीं है वो, समझ लो, तो वो चीजें है। तो जैसे काला जादू किसी पे हो तो उसके फिर मतलब कैसे, मतलब समाधान क्या है इस चीज का कि इस समाधान ये है कि देखो हमें कॉल करना पड़ेगा पहले, घर में इसका कोई समाधान नहीं है, मतलब सब जो भी है वो तो फिर आपसे हाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा, कांटेक्ट करके बात करके बात solution करके निकलेगा। उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि देखो इसमें परिक्रमा होती है शमशान के अंदर, समझे, शमशान के अंदर परिक्रमा होती है, तो उस परिक्रमा में दुरानी हुई चीजें होती है, समझे, तो हमें जैसे काचा कलवा आपने सुना है, तो उसका भी उपयोग करना पड़ता है उसके अंदर, हमें मतलब आप अपनी विद्याओं का प्रयोग करके सारा फिर उसके बाद ये पूरी विद्या करनी पड़ती है इसके अंदर, मंत्रों का जाप भी करना पड़ता है सैकड़ों बार, तो इसको क्योंकि मिलाकर फिर इसको हटाया जा सकता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको लाइक कि उसको बहुत टाइम से ऐसे बेचैनी टाइप होती है, और रात को जब सोती है वो, तो उसको मतलब सपने आते हैं कि कोई उसको उठा के लेके जा रहा है, और रियली में उसको कभी कभी तो लगता है कि कोई सच में उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा है बाहर, और बार बार बोलता है कि मेरे पीछे चल मेरे पीछे चल। तो ये सच में होता है कि ये, या वैसे ही कहानियां ही होती है ये? कहानी कुछ नहीं होती है, सच में होता है। तो ऐसे लेके भी जाते हैं वो उठा के कि लो चलो हमारे साथ? बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें कुछ छोड़ी हुई है ना, तब भी होती है ये चीजें, अपने आप तो हो नहीं रही है। और वो बोलती है कि एक औरत आती है साड़ी के अंदर, वाइट साड़ी में औरत आती है, वो बोलती है कि चलो हमारे साथ। तो वो कुछ चीजें इसके ऊपर छोड़ी हुई है, समझे, तो लेडी छोड़ी हुई है, जेंट्स नहीं है, लेडी छोड़ी हुई है इसके ऊपर, तो वही उसको बोल रही है चल मेरे साथ, समझे, तो उसको बुला रही है वो,
उसका मारना चाह रही है वो, तो उसको इलाज करवाना चाहिए इसका, समझे। हमारे पास कांटेक्ट करना चाहिए इसको, तो समझे। कांटेक्ट करोगे तो हम उसका इलाज करेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम का उसका पत्ता ही काट देंगे उसको, लाइफ टाइम तक ही नहीं होना चाहिए ये। तो आपके पास मतलब ऐसे कुछ है क्या, मतलब जैसे वो एंटिटीज वगैरह या बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हमारे, मैंने बोला ना कि आत्मा को भी बस में रखते हैं, काचा कलों को भी बस में रखते हैं हम। तो जैसे ये वशीकरण वगैरह करते हैं तो इनमें मतलब जैसे बहुत सारे टाइप के वशीकरण होते हैं, तो आपके पास मतलब ऐसा होता है ना कि स्ट्रॉन्ग या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या वैसा वैसा कोई वशीकरण होता है क्या? बिल्कुल होता है। सबसे स्ट्रोंग वशीकरण होता है मकरी वशीकरण। मकरी मकरी वशीकरण सबसे स्ट्रोंग है। ये क्या होता है? ये वशीकरण जैसे कि हर चीज में काम आता है। जैसे कि मान लो कि किसी के बॉयफ्रेंड अलग हो गया, घर में कलेश चल रहा है, बिजनेस में लॉस है, तो इस चीजों में काम आ जाएगा। जैसे कोई बीमार चल रहा है, उस चीज में भी काम आ जाएगा। ये हर चीज में काम आता है वशीकरण, मकरी वशीकरण। कैसे किया जाता है इसको? इसको तो हमारी विधि है ना, उस हिसाब से करेंगे हम। अच्छा, तो हाँ, शमशान के अंदर ही करना पड़ता है। यहाँ बता नहीं सकते उस चीज़ को आप? हाँ, यहाँ कहाँ बताएंगे, अगली बार आएंगे तो हम आपको पुतला घूमता हुआ भी दिखाएंगे यहाँ पे। हाँ वो देखा है मैंने, पॉडकास्ट में घुमा देते हैं, तो वो सच में होता है क्या? बिल्कुल होता है। मुझे तो लगा कि वो ऐसे कुछ धागा रस्सी बांध से देते हैं। धागा बांध देते हैं या मैग्नेट से घुमाते हैं। कुछ मैग्नेट से कोई पुतला घूमेगा क्या? कुछ नहीं घूमेगा। हाँ, आपको अगली बार आएंगे, आप बुलाओगे हमें, तो हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पे। अच्छा, वो प्रेजेंस फील करा दोगे आप? बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला कि अभी मैं आत्मा बुला सकता हूँ यहाँ, मंत्रों का जाप करके, समझे। तो हमारे साथ ही रहती है, उसको तो वश में किया हुआ हमारा मंत्रों से। और बाई चांस बुला लिया यहाँ पे, तो फिर क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे? नहीं, वो कुछ यहाँ पे कोई रीजन ये है कि वो आएगी, हमारा तो जाप किया हुआ उसका, समझ लो, बस में किया हुआ उसको, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी किसी को। अच्छा, वो आपके कंट्रोल में? हाँ, हमारे कंट्रोल में है वो। आप जो बोलोगे वो करेंगे वो? हाँ, तो यहाँ पे देखो बुला नहीं सकते, वहाँ पे तो हम बुलाएंगे तो वहाँ पे तो पता है काम करवा लेंगे हम, यहाँ पे क्या काम कराएंगे जी। है कि नहीं। तो वो चीजें हैं। हमें भी दिखेगी या आपको ही दिखेगी केवल? नहीं, हमें ही दिखेगी और आपको भी दिखेगी। डरोगे तो आपको पता हानि हो सकती है, डरना नहीं चाहिए उस चीज से। अच्छा, हाँ, डरोगे तो वो आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगी, समझे। तो वो चीजें हैं। दूर ही रहते हैं भाई। तो प्रकाश जी, आपके पास कोई वशीकरण का भी कोई केस आया हुआ है क्या, या कोई सॉल्व किया हुआ आपने रिसेंटली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी देखो थोड़े दिन पहले की बात है, कनाडा से एक केस आया था मेरे पास, हस्बैंड वाइफ का ही है, समझ रहे हो। उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो दोनों दूर थे एक दूसरे से, क्यों अलग अलग रह रहे थे। क्योंकि मेरे को कॉल किया, उसने कांटेक्ट किया कि गुरुजी मेरे को बहुत लोगों ने लूटा है और मेरा किसी ने काम नहीं किया है, समझे। पैसे दे के भी काम नहीं हो रहा है, तो क्योंकि बहुत सारे डोंगी हैं कि पैसे ले लेते हैं, काम करते नहीं हैं, समझे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये में काम कर दो। अब 2-3 हज़ार में देखो काम नहीं होता है, पहली बात तो ये, ठीक है जी। क्योंकि अब लोग ऐसे कि 500 रुपये ले लेते हैं काम की, काम कर देंगे। देखो, हमारे को कॉल करो तो बेझिझक आप वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करके बात करो, तो हम आपको उसको समाधान देंगे। हमारे पास एक, मैंने बोला था ना कि कनाडा से एक बात चल रही है, हमारी क्लाइंट आया था हमारे पास, तो उसका क्या है कि उसका हस्बैंड वाइफ का लफड़ा था, समझ लो। हस्बैंड अलग अलग रह रहे थे दोनों, क्योंकि 30% आ गया था उसके बीच में। तो उसको दूर करने के लिए गुरुजी वो बोल रहे थे, गुरुजी हमें ये चीज़ें, वो जो लड़का है हमें परेशान कर रहा है दोनों को, और उसने हमारी वाइफ को भी अलग करवा दिया है, समझे। तो वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि उसने अलग कराया क्यों, वो कि तंत्र विद्या से अलग करवाया गया था। बहुत लोग होते हैं कि गलत के लिए कर देते हैं, एक अच्छी लाइफ होती है कि हस्बैंड वाइफ की, उसको दूर करने के लिए बहुत लोग होते हैं जलने वाले, या तीसरा व्यक्ति आ जाता है, थर्ड पार्टी। तो वो चीज़ें, तो वो हमारे पास बंदा कांटेक्ट किया हमको, समझ रहे हो। तो कांटेक्ट किया तो हमने कोई चीज़ें बताई उसको, ऐसे ऐसे होगा, हमारे यहाँ पे भी मैं करूँगा। कुछ चीज़ें उसको भी बताई मैंने घर पे भी कि उपाय आप भी करो, तो उसने उपाय किया और हमने भी यहाँ से कुछ किया। तो उस करने के बाद आज उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी पत्नी उसके पास आ गई, थर्ड पार्टी हट गया। अच्छा, सॉल्व कर दिया? हाँ, उसको सॉल्व कर दिया। जैसे मतलब ऐसे इंटरनेशनल भी आप क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल आते हैं, लंदन से आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, हमारे पास आते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, अभी भी जस्ट चल रहा है अभी। तो इतनी सारी बातचीत के अनुसार आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब किस तंत्र के रिलेटेड आप उनको क्या जानकारी ऐसी देना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव अच्छा आ सके? तंत्र एक सही है, क्योंकि करवाने वाला सही होना चाहिए।
क्योंकि ये देखो लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, वो तंत्र को गलत प्रभाव में डाल रहे हैं, और प्लस क्योंकि पैसे ले लेते हैं, काम करते नहीं हैं, समझ रहे हो। तो क्योंकि उससे दूर रहें, आप हमें कांटेक्ट करो किसी चीज़ के लिए भी, हमें कांटेक्ट करोगे तो हम समाधान बिल्कुल देंगे आपको। और किसी चीज़ से भी आपको रिलेटेड कोई दिक्कत है, घर परेशानी या घर में कलेश वगैरह, बिजनेस में लॉस, या किसी ब्रेकअप हो गया है, हस्बैंड वाइफ है, तो इस चीज़ों में आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें बेझिझक। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए, आप जब चाहें तब वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप हैं ही, हम चाहते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ें, वहाँ हमें डीएम करें यदि आपको कुछ बात करनी है हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, शुक्रिया।